हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम जर्नी टाइमलेस टैरोट। और ये आपके लिए एक जनरल मैसेज है जो कि टाइमलेस है। आप कभी भी इस मैसेज को देख सकते हैं। और अगर आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उसके हवाले से इसमें आंसर्स भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या आपकी शादी होगी, आपकी शादी जो लोग बिल्कुल ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनकी शादी शायद नहीं होगी, तो ये रीडिंग उनके लिए है कि क्या होगी या नहीं होगी, इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस मैसेज है। जब भी ये मैसेज आप तक पहुंचेगा, मीन्स के इसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मैसेज हों, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। जितना ही आपसे रेजोनेट करे आप इसको उतना ले लें और बाकी मैसेजेस को छोड़ दें। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है यहाँ पर, कि क्या आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स जो है वो शफल कर लेती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। पहला ही कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, बट मैं सारे कार्ड्स जो है वो निकालने के बाद ही रीडिंग स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट कार्ड इज़ चैरियट फॉर यू, एम्परर, ओके, एम्परर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ये दो कार्ड हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर आपके लिए सोर्स, एस ऑफ सोर्स है। फाइव ऑफ wands, 10 of wands and ace of 8 of pentacles, 8 of cups. ओके, अंडरनीथ द डेक आपके पास है फुल पेज ऑफ wands। जो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ये रीडिंग उनके लिए जो कि टोटली सिंगल है, बहुत अरसे से सिंगल है, जिनकी शादी कभी हुई ही नहीं है। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस मैन हो, या चाहे आप छोटा सा बिज़नेस भी करते हैं, फिर भी चाहे बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा बिज़नेस करते हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं, फुल हैं। और आपने एक एम्पायर खड़ा करने में अपना सारा टाइम निकाल दिया है अपनी शादी का। और आपको प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लेट सक्सेस मिली हो। आपने कोई काम शुरू किया हो, उसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा लेट मिली हो आपको, और उस सक्सेस को हासिल करने के लिए एक फुलफिल प्रोग्रेस की तरफ पहुंचने में आपको इतना टाइम लगा हो कि आपने अपनी शादी के हवाले से नहीं सोचा। लेकिन अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे बाद, अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपकी शादी होगी या नहीं होगी। अब आप फुली रेडी हैं। हो सकता है पहले आपने अपना सारा टाइम जो है इस काम पे लगा दिया हो,
और अब आप फुली रेडी हैं कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। अब आप अपनी इमोशनल लाइफ के हवाले में सोचना शुरू कर दिया है आपने। यस, यहाँ पर लेकिन आप उसके लिए फिर भी एक्शन जो है आपके थोड़े इमेच्योर हैं। और लाइक आपने इमोशनल, और कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आपकी मंगनी हुई थी, बहुत अच्छे जगह पे हुई थी, और उसमें लेकिन डिलेज़ हैं, डिलेज़ हैं, और वो लाइक बहुत ज़्यादा स्लो है। हो सकता है कुछ साल आपकी मंगनी रही हो, और लेकिन कुछ साल आपकी मंगनी रही हो, लेकिन आप जो है शादी तक उसको लेकर नहीं जा रहे हों, या तो आप या फिर आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आपकी मंगनी हुई है वो उसको शादी तक लेकर नहीं जा रहे हो, और एट द एंड आपने ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि पता नहीं ये शादी होगी भी या नहीं होगी। लेकिन लेकिन आपका जो टाइम है वो, ये शादी उसी टाइम होगी जब वो जो भी पर्सन है, या तो आप अगर फाइनेंशियली पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएंगे तभी होगी, या फिर आपके पार्टनर, या तो वो ओल्ड एज के हो सकते हैं आफ्टर कोई लाइक हो सकता है बहुत अरसे बाद, टाइम बाद, जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस है, काम चल रहा है, और फाइनेंशियली वो पूरे स्टेबल हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो उस तरह के पार्टनर से होगी, या फिर आपके पार्टनर जो कि इंगेज्ड हैं आपसे, और आप लाइक वो मैरिज नहीं कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल उस टाइम पे आपसे मैरिज करेंगे जब वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे, लाइक वो एक एम्परर के मकाम पे आ जाएंगे, उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, उनको किसी की मोहताजी नहीं होगी, वो किसी के आगे लाइक अपने फाइनेंसिस के लिए उनको किसी से मदद लेने की ज़रूरत ना पड़ रही हो, उसी वक्त वो आएंगे आपके पास मैरिज करने के लिए। अगर जो लोग एंगेजमेंट करके बैठे हुए हैं और उनकी शादी नहीं हुई, तो ये सिचुएशन उनके लिए है। और जो लोग अपनी मैरिज का वेट करें, उनकी शादी होगी बट बहुत लेट होगी, बहुत टाइम लग सकता है उनकी मैरिज में, और ये जो टाइम उनकी लाइफ में लगेगा, ये उनको बहुत कुछ क्लैरिटी भी देगा, लाइफ में बहुत से लेसन्स लर्न करने के लिए मिलेंगे। कुछ हो सकता है कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जीज़ रह सकती हैं आपके घर वालों से भी, इसी सिचुएशन की वजह से कि या तो आप नहीं चाह रहे थे पहले, लेकिन जब आप चाहेंगे तो आपके घर वाले नहीं चाह रहे होंगे। लाइक घर वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि ये अब आ गया मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए, या आ गया या आ गई, इसको हम पहले कितना कहते थे, उसने सारा टाइम जो है वो निकाल दिया, अब जो है इसको शादी करनी है तो ये अब आ रहा है, तो घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे उस तरीके से। तो ये भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, और ये आपको इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन कर देगी। और और अगर आपकी शादी मुझे लगता है कि होगी, बट बहुत अरसे बाद, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो सकती है। और अगर होगी, अगर जल्दी हो जाएगी, तो हो सकता है कि वो किसी ओल्ड एज के पर्सन से, उस आपके और उस पर्सन के दरमियान ये एज गैप इतना होगा कि आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। और हो सकता है वो पर्सन जो है एक मेजॉरिटी की एज में हो, आप ना हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, तो आपकी जो एज है उससे और कितना ज़्यादा बड़ा पर्सन हो सकता है, वो आप लगा लेगा अंदाज़ा ख़ुद से। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि यस, आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आपको आपकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो कि आपने अपने ऊपर जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है आप सिर्फ एक वाहिद पर्सन है जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा। तो उसके लिए आपने अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया। जब आपकी शादी का टाइम आया तो हो सकता है कि लोग अब जो हैं वो आपसे पीछे हट रहे हों,
कि अगर ये इसने शादी कर ली तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाना शुरू कर देगा, ये कर देगी। इसलिए भी आपकी लाइफ में आपकी शादी में रुकावट आ रही हो। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ऐसा हो। यहाँ पे मुझे जेलसी का आंसर भी है, लगता है कि अगर कुछ लोग आपकी शादी ना होने देना चाह रहे हों, कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये सिचुएशन, हर किसी के लिए नहीं है। और यस जस्ट जिनके लिए ये सिचुएशन होगी कि कुछ लोग आपकी शादी होने नहीं देना चाह रहे, तो आपको ऐसा फ़ील होता होगा उन लोगों को की तरफ से कि ये ऐसा चाहते हैं। और जिनको फ़ील नहीं होता तो उनके लिए यही है कि वो नहीं चाहते हैं, बस यहाँ पे कुछ डिलेज़ हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमने पहले कहा था, अब आ रहे हैं आप अपनी सारी एज निकालने के बाद, जहाँ पे आपके लिए रिश्ता ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है क्योंकि प्रोग्रेस थी, मनी सिचुएशन थी। आपने ऐसा हो सकता है अपनी अर्ली एज में ये प्लान बनाया कि मैं जब तक स्टेबल नहीं हो जाता या हो जाती, मैं जब तक कुछ हासिल नहीं कर लेता या कर लेती, तो मैं शादी नहीं करूँगी या करूँगा। तो ये सिचुएशन आपकी इस सिचुएशन ने आपकी शादी को बहुत ज़्यादा डिलेज़ कर दिया। कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने डिलेज़ कर दिया, कुछ लोगों के लिए कुछ जेलस पीपल्स ने डिलेज़ कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन आपके लिए है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अर्ली एज में शादी भी कर लेते तो भी आपका जो पार्टनर होता, आपके दरमियान बहुत ज़्यादा एज गैप होता। और अगर आपकी लाइफ में डिलेज़ आ रहे हैं लेकिन आपका पार्टनर जो है वो आपकी परफेक्ट आपके जैसा होगा, बहुत ज़्यादा डिलेज़ के बाद भी मिलेगा, लेकिन ऐसा जो कि फाइनेंशियल स्टेबल होगा। ओके, बट मिल सकता है। यहाँ पर 2 × 10 है, हो सकता है 10 मंथ बाद आपकी ये जो स्ट्रगल है मैरिज के हवाले से, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आफ्टर 10 मंथ्स आपको जो है वो मिल जाए, इसमें कोई प्रोग्रेस, आपका रिश्ता पक्का हो जाए या कुछ। और आफ्टर हो सकता है इन द 10th मंथ ऑफ दिस मंथ, लाइक इस ईयर के 10वें महीने में कुछ हो सकता है आपकी शादी के हवाले से। बट यहाँ पर मुझे इतनी जल्दी शादी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर अभी भी आप लोग वैसे ही डिले कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ डिलेज़ हैं। ओके, सो अभी भी कुछ डिलेज़ हैं जो कि आपकी आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 10 मंथ्स ऐसा हो सकता है, 10 वीक्स भी हो सकता है। कुछ 10 वीक्स लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 10 दिन भी लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 10 महीने लग सकते हैं। और या फिर आप लोग 10 साल से, आपने 10 साल निकाल दिए। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, आप लव डिज़र्व करते हैं। ये मैसेज है आपके लिए रोमांस एंजल्स की तरफ से कि आपकी लव लाइफ के हवाले से आपको मैसेज दिया जा रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। लाइक आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर लोग आपकी शादी में रुकावट डालने की कोशिश कर भी रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जो भी आपको मिलेगा वो सोलमेट होगा आपका, और उसको आपको ढूंढने में इतना अरसा लग गया, हो सकता है 10 साल आपने लगा दिया अपना सोलमेट ढूंढने में। यस, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अभी भी आपने सोचा है अपनी शादी के हवाले से, तो आप जल्दबाजी में से काम ले रहे हैं, तो आप जल्दबाजी से काम ना लें। आप जैसे ये सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है उसको होने दें, चाहे 10 महीने लग रहे हैं, 10 मंथ लग रहे हैं, चाहे 10 दिन भी लग रहे हैं, चाहे 10 वीक भी लग रहे हैं। तो ये जैसे जैसे हो रहा है आप इसको होने दें, लेकिन एट द एंड आप ज़रूर मैरिज होगी आपकी। बट जैसे मैंने बता दी कि कैसा होगा वो पर्सन, और वो जो भी पर्सन होगा वो आपके से ट्रू लव करेगा। दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। लाइक वो ट्रू लवर होगा आपका, आपको बहुत अरसे बाद मिलेगा, लेकिन स्टेबल पर्सन मिलेगा, आपकी लाइफ स्टेबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत अरसे इंतज़ार करने के बाद भी आपको कुछ ऐसा मिले जो कि स्टेबल ना हो, जिसमें आपको स्टेबिलिटी नज़र ना आए। ऐसा नहीं होगा। वो पर्सन आपका सोलमेट भी होगा, ट्रू लवर भी होगा,
लेकिन आपको जस्ट अपने आप से मोहब्बत करनी है। अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ भी रहा है तो उसको क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हैं। आप सिर्फ काम काम के लिए नहीं हैं, आप सिर्फ लोगों की ज़िंदगियाँ बनाने के लिए नहीं हैं। आपको अपने बारे में भी सोचना है, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचना है। तो यू डिज़र्व लव। Yeah, this is your number message. Reality check. This is a strong message from your angel guardians to take personal responsibility in your own life. आपके जो गार्डियंस एंजल्स हैं वो आपको कहना चाहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लें। सिर्फ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी है, आपको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब आप ये सोच लेंगे तब आपकी लाइफ में आपकी शादी हो जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि आप यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व करते हैं लव। आप अपने लिए भी सोचना शुरू कर दें। जब आप अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे, अपनी शादी के हवाले से सोचना शुरू कर देंगे, किसी की बातों में आना बंद कर देंगे, तो आपकी शादी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना शुरू कर देंगे, तब आपकी लाइफ में चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। वो आपको अपने लिए सोचना चाहिए, अपने लाइफ के हर एरिया के हवाले से सोचेंगे व्हाट डू आई नीड टू डू डिफरेंटली, कि आपको डिफरेंटली आप क्या कर सकते हैं। यस, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। वो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपका ट्रू लवर होगा। और आप कंट्रोल नहीं करें किसी भी चीज़ को, अपने आप को कंट्रोल मत करें। अगर आपने बहुत अरसा अपने आप को कंट्रोल किया है, या अगर आप बहुत ज़्यादा एज नहीं भी हुई है आपकी, तो अगर आप यंग ही हैं अभी और आपने कोई ऐसा सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल होने के बाद जो है शादी करूँगा या करूँगी, तो आप ऐसा मत सोचें। आप अपने लिए सोचें, अपने पार्टनर को आने दें अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आपका ट्रू लवर है। और आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद आपकी प्रोग्रेस में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो आपकी प्रोग्रेस वैसे ही चलेगी। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप मत सोचें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिले कर सकता है मैरिज को आपकी लाइफ में। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। So yes, that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.